कि आज का टॉपिक क्या है अपना। आज का टॉपिक क्या है? Ideal आइडियल नॉन solution, आइडियल non-ideal सॉल्यूशन graph of ideal or non-ideal, और और आइसोट्रोपिक मिक्सचर। or is it a ओके, देखो आज हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो आज का हमें टॉपिक करना है, पहले सबसे पहले क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन हैं, ध्यान से समझना। एक है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और एक है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक मेरे पास है आइडियल सॉल्यूशन और एक मेरे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से समझना। क्या मुझे बता सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है कंटेनिंग अ वोलाटाइल सॉल्यूट? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक वोलाटाइल सॉल्यूट है, उसका वेपर प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? जल्दी से बताओ सारे। PS is equal PS is to equals to P not naught not AXA plus P not naught BXB। BXB। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कर सकता हूं, कॉपी के अंदर इस फॉर्मूले को यूज करके पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी यूज करके मैं अपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बट भैया। यशिका, हम इस काम को लैब में भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। इस लैब में इस काम को कैसे? हम अपना सॉल्यूशन ए प्लस बी का जो भी होगा, ठीक है, जिसके कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे इक्विलिब्रियम पर, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट इज वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को हमारे पास एक डिवाइस होती है लैब में, मैनोमीटर या बैरोमीटर की हेल्प से हम उस प्रेशर को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यानी इस वेपर प्रेशर को निकालने का एक तरीका है एक्सपेरिमेंटल लैब में जाकर और एक तरीका है थ्योरेटिकल। अब सुनना ध्यान से। मैंने तुम्हें एक सॉल्यूशन दिया, मैंने बोला तुम्हें कि तुम्हारे को मैंने पी नॉट ए की वैल्यू दे दी, मैंने तुम्हें पी नॉट बी की वैल्यू दे दी, ठीक है, एक्स से पता है एक्स भी पता है। मैंने बोला इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो। तुमने उस वेपर प्रेशर को निकाल लिया। मैं लैब में गया और मैंने लैब में जाकर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर या मैनोमीटर, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू यानी मेरी जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो थ्योरेटिकल वैल्यू, वेपर प्रेशर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और वेपर प्रेशर की थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आ गई, मतलब जो मैं लैब से निकाल कर लेकर आया वैल्यू और जो तुमने फॉर्मूले से निकाली, अगर वो वैल्यू सेम आ गई, तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे Yes, सॉल्यूशन sir. को मैं क्या बोलूंगा? आइडियल आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। यानी आइडियल सॉल्यूशन को लिखूंगा कैसे? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। देखो इसका मतलब यही हुआ ना, राउल्ट्स लॉ था ये, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसको राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को क्या करता है? ओबे करता है एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, और राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का मतलब समझो प्रैक्टिकली क्या है, कि लैब वाली वैल्यू जो मैं प्रैक्टिकली वैल्यू निकाल रहा हूं और जो थ्योरेटिकली फॉर्मूले से वैल्यू निकाली गई, अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अब चोपड़े, जो मैं वैल्यू निकाल के लाया हूं, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो वैल्यू तुम्हारे से मैच कर जाए, या दो पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती हैं? हमारी वैल्यू से बड़ी आ रही हो या फिर छोटी आ रही हो। एग्जैक्टली जो मैं वैल्यू निकाल कर लेकर आया हूं सॉल्यूशन की, या तो वो वेपर प्रेशर तुम्हारी वैल्यू से बड़ा हो या वो वेपर प्रेशर तुम्हारी वैल्यू से क्या हो? छोटा हो। पहली बात तो अगर मेरी और तुम्हारी वैल्यू यानी पी एक्सपेरिमेंटल, वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल, अगर वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल को नहीं मैच करता है, नॉट इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। मतलब जिसके लिए हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए एक्स ए, इट विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका मतलब इसके अंदर दो केसेस बनेंगे, यस और नो। इसका मतलब ये जो पीएस है ना, ये मैं लेके आया हूं लैब से निकाल कर, और ये तुमने निकाला था, यानी दोनों जो है वैल्यूज मैच नहीं कर रही है। अब एक ही चीज हो सकती है, या तो मैंने जो वैल्यू निकाली है वो ज्यादा होगी जो तुमने निकाली है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, यस और नो, या वो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मेरे पास दो केसेस हैं। एक केस में वेपर प्रेशर बढ़ गया है, जो हमने फॉर्मूले से निकाला उससे ज्यादा आ रहा है, और एक में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट गया कम हो है, गया है, जो हमने फॉर्मूले से निकाला वो वैल्यू क्या आ रही है, कम आ कम आ रही है। रही आर है। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ जी Yes, भैया। sir. तो अगर मेरे वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो ये चीज, इसको क्या बोलेंगे, दो तरह की डेविएशन है, पॉजिटिव Positive डेविएशन और नेगेटिव deviation. डेविएशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, Positive पॉजिटिव पॉजिटिव deviation. डेविएशन। अगर मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मतलब अगर मैं क्या कहूंगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वेट करो, इसको थोड़ा सा मैं उल्टा करके लिखता हूँ। अगर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसकी जो वैल्यू मैंने निकाली है और जो मैं निकाल के लेकर आया हूँ एक्सपेरिमेंटली, अगर लैब वो में। वैल्यू ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया है, यानी बढ़ क्या हो गया। चुकी है, पॉजिटिव Positive Positive deviation. deviation. फिर ये जो पीएस है ये आपने एक्सपेरिमेंटली हाँ, कैलकुलेट किया वाला है? ये मैंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर मेरा पीएस, अगर मेरा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी जो है वो ज्यादा हुआ पीएस से, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने जो वैल्यू निकाली है वो तुम्हारे से कम आ रही है, इसका मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट गया, तो ये क्या हो चुका है, नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन। यानी नॉन आइडियल में हमारे पास क्या होएगा, दो केसेस बनेंगे, एक केस बनेगा पॉजिटिव डेविएशन का और एक केस बनेगा नेगेटिव Negative डेविएशन। deviation. पहले इस बात को समझो, अगर मेरी वैल्यू तुम्हारी वैल्यू से ज्यादा आ रही है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मोर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया है सॉल्यूशन का, दो लिक्विड्स को मिक्स करने पे वेपर प्रेशर बढ़ना मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और दो लिक्विड्स को वेपर मिक्स करने पे वेपर प्रेशर पहले से भी कम हो जाना, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से भी कम हो जाना, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम डेविएशन। गाउस लॉ। मेरी बात को समझना, मान लो एक लिक्विड है ए, ठीक है, दूसरा लिक्विड है बीबी, ये लिक्विड बी है, लिक्विड ए होगा तो ए इंटरेक्शन होगी, लिक्विड बी होगा तो बीबी बीबी इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन। मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे पास एक कंटेनर में पानी है तो वहां पर H2O और H2O के बीच में इंटरेक्शन होगी। अगर दूसरे कंटेनर में मेरे पास इथेनॉल है तो वहां पर इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी। ठीक है, Yes, sir. मैंने दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया, AB बना दिया। AB। ठीक है, यानी यहाँ पर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगी। अब हाँ जी। सुनना, देखो ए इंटरेक्शन मान लो X है, ठीक है, बीबी इंटरेक्शन मान लो Y है। अब जो ए बी इंटरेक्शन है, मान लो पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इथेनॉल की अपने इथेनॉल के साथ मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बढ़िया है, ठीक है। बट जब पानी और इथेनॉल की बात करूंगा, जब मैं पानी और इथेनॉल की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्या पानी की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब पहले से वीक हो जाएगी? हो जाएगी। Yes, sir. इथेनॉल क्या करेगा, पानी के स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले से कमजोर कर देगा मिक्स करने पे। इसका मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसके अंदर जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है वो क्या है, कम है। ए और बी की इंटरेक्शन क्या है, कम है। किससे कम है, ए से कम है और बी से कम है। मतलब जब वो अकेले अकेले थे ना तो उससे इंटरेक्शन कंपैरेटिवली क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर इंटरेक्शन कम हो गई है तो इसका मतलब ये वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे, यस और नो? बिल्कुल। हाँ जी भैया। तो उससे क्या होएगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। यानी पॉजिटिव डेविएशन आने का कारण क्या है कि जब मैं दो लिक्विड्स को मिक्स करा तो जब लिक्विड अकेले अकेले थे तो उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, बट मिक्स करने पे वो अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीक हो गई। वीक होने से वो मॉलिक्यूल्स के बीच में अब अट्रैक्शन जितनी कम होगी उतना वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। यानी पॉजिटिव डेविएशन में मैं क्या कहूंगा, जो ए बी इंटरेक्शन है वो क्या है, या ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन जो है वो ए बी इंटरेक्शन से क्या है, ज्यादा है। यस और नो? हाँ जी भैया। Yes, sir. अगर मैं कहूं कि पानी और पानी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, इथेनॉल की अपने साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, मिक्स करने पे क्या हुआ, इथेनॉल ने पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और कंपैरेटिवली अब इथेनॉल और पानी में जो बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिवली वीक है। किससे वीक है, जब वो प्योर स्टेट में थे उससे वीक है। हाँ जी भैया। तो ऐसी स्थिति में क्या होएगा,
जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, मैं तो क्या मान के निकाल रहा हूं, मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूं वो ये मान के लगा रहा हूं कि इंटरेक्शन मिक्स करने पे सेम रहेगी। थ्योरेटिकल वैल्यू मैं जो निकाल रहा हूं ये सोच के निकाल रहा हूं, बट एक्चुअल में इंटरेक्शन जो है वो कम हो चुकी है। इसीलिए जब मैंने लैब में निकाला उस वेपर प्रेशर को, तो मेरी वैल्यू तुम्हारे से क्या आ गई, ज्यादा आ गई। ज्यादा आ गई। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी हाँ जी सर। भैया। Yes, अब sir. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया Yes, कि यार sir. ए बी इंटरेक्शन वीक हुई है, तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी इन मॉलिक्यूल्स ने, तभी तो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करा होगा। यस और नो? हाँ जी सर। इसका हाँ जी। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कंटेनर से मिक्स करने पे इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया होगा, कुछ एनर्जी को ले लिया, उस एनर्जी को लेने के बाद अपनी इंटरेक्शन को कमजोर कर लिया, और कमजोर की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब अगर इन्होंने कंटेनर से एनर्जी को लिया, यानी इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। यस और नो? हाँ Yes, जी sir. ओके भैया। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो Greater जाएगा। than Then zero. zero. बिल्कुल। अब अगर एंजल ये Yes. ए बी कंटेनर से एनर्जी को लेकर हीट की फॉर्म में, अगर कंटेनर से एनर्जी को लेकर ये अपनी इंटरेक्शन को कमजोर कर रहे हैं, हाँ तो जी, इसका मतलब एंजल जो कंटेनर है वो ठंडा दिखने लगेगा, ठंडा हो हाँ जाएगा। जी, हाँ बिल्कुल जी सर। भैया। अरे भाई, किसी से अगर अगर मेरे Yes, हाथ से sir. हीट एनर्जी ले लोगे, तो मेरा हाथ जो है वो क्या होगा, ठंडा महसूस करूंगा। पेट्रोल को जब मैं अपने हाथ पर डालता हूँ, ठंडा क्यों महसूस होता है, क्योंकि पेट्रोल मेरे हाथ से हीट एनर्जी को लेकर उड़ जाता है, और जैसे ही वो मेरे हाथ से हीट एनर्जी को लेता है, मेरे को ठंडा महसूस होता है। यस और नो? हाँ जी Yes, भैया। यानी इस कंटेनर को टच करने पे ये कंटेनर जो है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये ठंडा महसूस होगा। यानी अगर तुम्हें दिया हो कि दो लिक्विड्स को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना, उस कंटेनर को टच करने पे जो है ठंडा महसूस हो रहा है, वो कंटेनर ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी डेविएशन हुई, पॉजिटिव पॉजिटिव deviation. डेविएशन। हर चीज एक लॉजिक से चल रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज एक लॉजिक से चल रही है। अब ये तो डेल्टा एच हो गया, अब मैं कहूंगा डेल्टा वी। एक सेकंड रुकना, एरर आ रहा है, एक सेकंड, हैंग हो रहा है। अब मैं बात करता हूं डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग। ध्यान से समझना, ये तो था मैंने क्या डिस्कस किया, एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, कि मिक्स करने पे डेल्टा एच में एनर्जी हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी जब दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेंगे। अब मैं डेल्टा वी मिक्स की बात करता हूं। अगर ए और बी की इंटरेक्शन वीक हो गई है, तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कंपैरेटिवली। हाँ जी भैया। अरे भाई, Yes, sir. एक कपल यस यस। एक कपल में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, उतना एक दूसरे के पास पास होंगे, हवा भी नहीं आने देंगे, कहेंगे हम अभी नहीं क्रॉस होने देंगे हम। यस और नो? Yes. Yes, sir. फीलिंग में ना जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। बट जितनी इंटरेक्शन इन दोनों में कमजोर होगी, जितना रिश्ता इनका कमजोर होगा, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर अगर दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। जाएगी। यानी डेल्टा वी मिक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब है कि अगर मैंने इसका 10 ml लिया है और इसका 10 ml लिया है, तो मिक्सिंग करने पे जो सॉल्यूशन है वो 20 ml नहीं हुआ, वो 20 से ज्यादा वॉल्यूम शो ज्यादा करने हो लगा। गया। उसको तो 20 शो करनी चाहिए थी, 10 इसका डाला 10 उसका डाला। ये तब होता अगर इंटरेक्शंस क्या रहती, सेम रहती। सेम और रहती। आइडियल में क्या होता है, जो ए इंटरेक्शन है और जो बी इंटरेक्शन है और जो ए बी इंटरेक्शन है, नियरली क्या होती है, सेम होती है। सेम Nearly होती same है। होती है। तभी वो सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। मेरी Ideal। बात को समझ रहे हो? हाँ जी हाँ सर। जी भैया। Yes, बट sir. यहाँ पर क्या होएगा, अगर मैंने इसका 50 ml लिया, इसका मैंने 50 ml लिया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा दिखने लगेगी, क्योंकि सॉल्यूशन बनते ही ए और बी एक दूसरे से और दूर चले गए, तो कंपैरेटिवली वॉल्यूम क्या मिक्सिंग पे बढ़ जाएगी। समझ आ रही है इतनी बात? हाँ जी हाँ जी सर। भैया। और याद रखना कितना इजी है, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन Positive है। जीरो है। अगर बिल्कुल। तुम्हें, वैसे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए। अब अगर कॉन्सेप्ट में नई बात बन रही है, तो भाई लॉजिक ट्रिक भी होती है, कोई है ना चीज नाम होती है। अब क्या सॉल्यूशन अपने आप बन गया, बस मिक्स करना तुमने दोनों को मिक्स किया और वो सॉल्यूशन बन गया, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। नेगेटिव। यस ठीक है। और क्योंकि दो चीजों को मिक्स करने पे कंपैरेटिवली नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक उसके भी आ जाएंगे, दूसरे के भी आ जाएंगे, तो एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। चाहे तुम्हारे पास चाहे तुम्हारे पास पॉजिटिव डेविएशन हो, चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, इन दोनों के साइन नहीं बदलेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी भैया। Yes, sir. अब समझो ध्यान से। अब मान लो भाई मैंने लिक्विड लिया ए, ठीक है, जिसमें क्या थी, ए इंटरेक्शन थी।
दूसरा लिक्विड लिया बी, जिसमें क्या थी, बी और बी के बीच में BB इंटरेक्शन थी। इंटरेक्शन। जब मैंने मिक्स किया ना तो इंटरेक्शन पहले से ज्यादा हो गई, मतलब ए और बी की इंटरेक्शन और भी ज्यादा हो गई। मतलब जब ए था तब इंटरेक्शन कमजोर थी, जब बी था तब इंटरेक्शन कमजोर थी। इसका एग्जांपल भी एक याद रखेंगे साथ में, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन ये होता है, दिस इज एसीटोन, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान से सुनना, एसीटोन जब था तब उसकी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रही होगी दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म था तो उसकी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन अपने मॉलिक्यूल के साथ रही होगी, बट जैसे ही मैंने मिक्स किया ना इन दोनों को, इन दोनों में बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी इंटरेक्शन पहले से भी ज्यादा हो गई। इसीलिए जब मैंने लैब में जाकर वेपर प्रेशर निकाला तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था, मैंने जो वैल्यू निकाली थी थ्योरेटिकली ये सोचकर निकाली थी कि इनकी इंटरेक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। अब इंटरेक्शन पहले से मजबूत हो गई है, यानी और एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो चुके हैं, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। यस और सर। जब कोई दो चीजें अट्रैक्ट होती हैं तो एनर्जी क्या करती हैं, रिलीज। रिलीज। तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। यानी इस कंटेनर को टच करने पर ये गर्म लगेगा। Yes, sir. Yes, अरे sir. रिलीज, ये ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, एनर्जी रिलीज करके कंटेनर को ही देंगे, तो कंटेनर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और अब ये अगर पास पास आ गए चोपड़ा साहब, अगर ये कहेंगे हवा भी नहीं क्रॉस होने देंगे, तो फिर डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। और मैं ये बोल ही चुका हूँ, डेल्टा जी मिक्स और डेल्टा एस मिक्स के तो साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अरे कॉम्पिटिटिव में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डेल्टा एच मिक्स बताओ, डेल्टा जी मिक्स बताओ, और कितने आसान है। ठीक है, हाँ जी भैया। अच्छा, अब अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन पे आता तो आइडियल में क्या आएगा भाई, इसमें ए इंटरेक्शन will be equal to BB interaction will be nearly equal to AB interaction। यानी ना कोई एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी, ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा, ना कंटेनर ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा। और डेल्टा बी मिक्स भी क्या होएगा, जीरो होएगा। और वो दो चीजें तो सेम रहेंगी, डेल्टा जी मिक्स भी सेम रहेगा, डेल्टा एस मिक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये होती है पॉजिटिव, ये होता है मतलब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैंने तुम्हें आइडियल के एग्जांपल्स याद करने की टेक्निक बताई थी, क्या बताई थी, कौन बताएगा कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स को कैसे दिमाग में रखना है? सर पहली हाँ जी ट्रिक बोलो है सर। कि एक मिनट पोलर आप बोलो। नेचर। एक मिनट, हाँ सिद्धार्थ। सर जो डेल्टा जी और डेल्टा एस है वो भी सेम रहेंगे, जीरो के बराबर ही। सेम, अरे नहीं लेस देन जीरो, क्योंकि दो सॉल्यूशंस, दो लिक्विड्स को मिक्स करके अपने आप सॉल्यूशन बन गया, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जब दो चीजों को मिक्स करेगा, तो डेल्टा एस मिक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। वो किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो उनके लिए ये चीज होगी वैलिड। ठीक है सर। हाँ, तो मैंने क्या कैसे बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स को कैसे याद रखना है? या फिर तो पोलर सेम नेचर फैमिली के होने चाहिए दोनों, और सेम और या फिर नेक्स्ट होमोलॉग होना चाहिए। अब कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे? बेंजीन मतलब कि और दोनों टॉलीन। अल्कोहल ये फैमिली देखो, के हैं। बेंजीन और टॉलीन। अब देखो, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, और टॉलीन का फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे? This is T7H8, यानी इसका नेक्स्ट होमोलोग जो है वो क्या है, बेंजीन का नेक्स्ट होमोलोग, मतलब CH2 के डिफरेंस पे क्या आता है, टॉलीन। पोलर नेचर सेम है दोनों की, ठीक है। और नेक्स्ट वाला मेंबर लेना है, यानी बेंजीन टॉलीन ले लो। अगर तुमने मान लो एक इथेनॉल ले लिया, तो तुम अल्कोहल फैमिली का ही दूसरा लोगे, और तुम या तो मिथेनॉल ले सकते हो, इथेनॉल के साथ, या तो तुम क्या ले सकते हो, मिथेनॉल ले सकते हो। समझो मेरी बात को, या तुम क्या ले सकते हो, प्रोपेनॉल ले सकते हो। यानी नेक्स्ट मेंबर लेना है तुमने, क्या लेना है, नेक्स्ट मेंबर। अगर मान लो तुम्हें C2H5Cl है तो दूसरा क्या ले सकते हो, C3H7Cl, मतलब उसका नेक्स्ट मेंबर। पोलर कोई नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले उसका अगला मेंबर ले ले। हाँ, ऐसे नहीं करना तुमने अल्कोहल और पानी ले लिया ना। आइडियल के लिए क्या करना है, पोलर नेचर सेम रखनी है। अगर एक अल्कोहल है दूसरा भी अल्कोहल लो, अगर एक नॉन पोलर है दूसरा भी नॉन पोलर लो। समझ रहे हो मेरी बात को? और नेक्स्ट मेंबर लेना है। ये हिंट है आइडियल सॉल्यूशन पहचानने का। और तुमने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल किए होंगे कल और आज मिलाकर, सब में तुम्हें बेंजीन टॉलीन ऐसे लिक्विड्स दिए होंगे। यस और नो? क्योंकि वो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, तभी तो तुम्हारे फॉर्मूला लगा के आंसर सही आएंगे। यस और नो? हाँ जी। अब मैंने पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या समझाया था, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? पॉजिटिव डेविएशन के लिए मैंने एग्जांपल्स की क्या टेक्निक बताई थी, कैसे सोचना है? ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
सर हाइड्रोजन बॉन्ड जब पे ब्रेक होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, एक जो लिक्विड या कंपाउंड होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। नहीं जैसे है। मान लो पानी, पानी और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी में है। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म पानी में मिक्स करोगे तो क्लोरोफॉर्म पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर कर देगी और हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हाँ जी। पानी और इसमें बेंजीन डाल दो, बेंजीन में नहीं है पानी में है, पानी में क्या डाल दो, टॉलीन डाल दो। ठीक है, टॉलीन। इथेनॉल में क्या डाल दो, इथेनॉल में डाल दो पानी। बेंजीन डाल दो, इथेनॉल में क्या डाल दो, C7H8 डाल दो, इथेनॉल में क्लोरोफॉर्म डाल दो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनमें नहीं है। या फिर पानी में भी है इथेनॉल में भी है, इनको भी आपस में मिक्स करोगे तो भी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बेटा ये रट्टे मारने वाली चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि तुमने ऐसे लिक्विड्स अगर देख लिए जिसमें एक लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरे में नहीं है, तो समझ जाना कि दूसरा वाला पहले वाले के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर इंटरेक्शन को पहले से भी कमजोर कर देगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। यस और नो? हाँ Yes, जी sir. भैया। Yes, और sir. नेगेटिव में मैंने कैसे Yes, याद sir. रखने के लिए बोला था कि एक एक तो strong या Mixture तो of acid और हाइड्रोजन of बॉन्ड hydrogen बन रहा bond हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा बन हो, रहा ठीक हो। है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग और acid एसिड वाटर का प्लस वाटर। मिक्सचर ऑलवेज Plus शो water. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मान लो तुम्हें दे दिया HCl और वाटर है, नेगेटिव डेविएशन, H2SO4 और वाटर है, नेगेटिव डेविएशन, HNO3 और वाटर है, HNO3 नेगेटिव plus water. डेविएशन। और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन तो भूलना ही मत, सबसे ज्यादा यही पूछता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इनका मिक्सचर भी क्या बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। डेविएशन। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया। यस सर। Yes, sir. अब इसका मतलब क्या होएगा, इसका मतलब अगर मान लो खाली मेरे पास, अगर मान लो अगर मैं बोलूंगा पीए किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स से, ये यस और नो? हाँ Yes. जी किसके भैया। बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स से अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स से। लॉ। आइडियल के लिए पीए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, यानी मैं लैब से निकाल के लाऊंगा वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकली निकालूंगा, दोनों सेम आएंगे। पीबी किसके बराबर होएगा, पी नॉट बी एक्स बी, Yes, यस और sir. नो? और हाँ जी भैया। CH और पीएस किसके बराबर होएगा, पी नॉट पी ए नॉट P0 एक्स ए से AXA प्लस plus पी नॉट P0 बी। BX. Not BXB. ये पीएस क्या है, कोई बता सकता है अनुष्का, ये पीएस क्या है? ये जो मैं लैब से निकाल के आ रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वैल्यू। है, और ये तुम निकाल कर बैठे हो। तो आइडियल के लिए ये सब होगा, और नॉन आइडियल में तुम्हें बता ही चुका हूँ कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो तुम क्या बोलोगे कि पीए भाई क्या पीएस होगा, बढ़ गया है, ज्यादा पीए है। क्या होएगा, पी नॉट ए एक्स से ज्यादा होएगा। ठीक है, पीबी क्या होएगा, पी नॉट पी बी नॉट एक्स बी से एक्स ज्यादा से होएगा। ज्यादा होगा। XB से ठीक ज्यादा है, और होगा। पीएस क्या होएगा, पी नॉट एक्स बी प्लस पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा होएगा। अब ग्राफ भी बहुत सिंपल है, जब हमने कल राउल्ट्स लॉ का बनाया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो हमारा ग्राफ क्या था, कुछ इस तरह का था। यस सर। हाँ जी ठीक है भैया। ना? हाँ तो जी. आज हम क्या बोल रहे हैं कि जो पीए की वैल्यू होएगी वो कम हो जाएगी। अगर नेगेटिव डेविएशन का बनाना है तो फिर ये कर्व ऐसे जाएगा, पीए के लिए, नीचे से जाएगा। पीबी के लिए भी नीचे से जाएगा, और हाँ जी। पीएस के लिए भी नीचे से जाएगा। यस और नो? हाँ जी भैया। Yes, sir. सर Yes. समझ रहे हो? और अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूंगा तो अगर ऊपर ये से। आइडियल का है, दिस इज ऊपर फॉर से आइडियल, जाएगा. तो पॉजिटिव के लिए वो ग्राफ्स कहाँ से जाएंगे, सब ऊपर से ऊपर जाएंगे। से। बस सिंपल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ग्राफ्स हो गए। अब मेरी बात सुनो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो एक बार लेक्चर से सुन के आना, क्योंकि अब मैंने डीपीपी भी डिस्कस करनी है तो उसमें भी टाइम लगना है। एक बार लेक्चर से सुन के आना, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं समझा दूंगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब हम डीपीपी स्टार्ट करते हैं, 8:30 हो गए, तो लेट्स स्टार्ट विद डीपीपी। हाँ जी बोलो। CCl4 और CHCl3 कौन सा मिक्सचर है? CCl4 और CHCl3 मतलब तुम कह सकते हो ये नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके। क्योंकि आइडियल नहीं हो सकता ना निखिल, हाँ जी हाँ जी। ये चीज है। सर हाँ जी सर वो कल वाला लेक्चर अपलोड कर देना, थोड़ा स्टार्टिंग का रह गया था। कर दूंगा आज। तो पहले डीपीपी डिस्कस करते हैं। तो डीपीपी 1 में जिन बच्चों को भी डाउट्स हैं डीपीपी 1 के अंदर, पहले वो बच्चे अपने हाथ खड़ा करें, मैं डीपीपी 1 में उनसे एक एक करके उनका डाउट पूछूंगा। डीपीपी 1 के अंदर जिन भी बच्चों को डाउट है अपने हाथ खड़े कर लो। हाँ जी दिया, तुम्हें किस क्वेश्चन में डाउट है? सर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, मैं हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर तुम्हें लगेगा दिया मैं तुम्हें समझा पाया तभी बताना, नहीं तो दोबारा समझना। कह रहा है एक एक्वस सॉल्यूशन है। सबसे पहले मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें पानी है, एक्वस का मतलब पानी, उसमें सॉल्वेंट है, जिसमें 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो सॉल्यूट है वो 2 ग्राम है
और उसमें जो सॉल्वेंट है वो 98 ग्राम है। 98 यस और ग्राम है। Yes, sir. यानी मुझे जो सॉल्यूट का मास है वो पता लग गया और मुझे सॉल्वेंट का मास पता लग गया। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी हाँ सर। जी सर। Yes, sir. अब मुझे सॉल्यूट नहीं पता है कौन सा डाला है, बट सॉल्यूट का मुझे गिवन मास पता है। ये नहीं पता सॉल्यूट कौन सा, अगर पता होता तो शायद मैं उसका मोलर मास बता सकता था। यस और नो? हाँ यस जी हाँ सर। जी भैया। Yes, अब sir. कहता है ये जो सॉल्यूशन है ना, जिसमें 2 ग्राम सॉल्यूट है और पानी है, मतलब एक सॉल्यूशन बन रखा है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे क्वेश्चन दे रहा है कितना? 1.004, यानी ये 0.04 bar. पीए की वैल्यू है 1.004। इतनी बात समझ आ रही है? बार हाँ जी भैया। सर। Yes, एट द sir. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब सुनना ध्यान से, इसी लाइन में सारा आंसर है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो मैं बताता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, यानी बाहर वाला जो प्रेशर है, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point. यानी इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है, यानी इसका मतलब उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? 1 एटमॉस्फेयर के atm। बराबर होगा। यानी P0A की वैल्यू क्या होगी? 1 atm के बराबर होगी। और 1 atm कितने बार के बराबर होता है? 1.01325। 013. 013। बिल्कुल। तो P0A मुझे पता लग गया विल बी इक्वल टू 1 atm, और 1 atm इज इक्वल टू 1.03 क्या था? 1.01। 1.01325। ये इतने बार तुम्हें P0A मिल गया, तुम्हें PA मिल गया। Yes, यस और sir. नो? हाँ जी तो भैया। P0A माइनस PA अपॉन Upon PA P. को ये क्या लिख सकता हूँ? NB अपॉन NB NA। upon NA. भैया PA। हाँ, ये P0A तुम्हें पता है, PA तुम्हें पता है। पता है, NB को क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बी। अपॉन मोलर मास। Molar मोलर mass of मास नहीं solute. पता। NA को गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 98 और मोलर मास 98। कितना? 18। 18। तुम्हारे पास मोलर मास आ जाएगा यहाँ से। यानी ठीक सारी है। चीज थी कि P0A कहां पर दिया हुआ है वो खोजना था। और जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना कि सॉल्वेंट अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे है, यानी उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm। और अगर तुम्हें मान लो PA टॉर में दिया होता तो मैं इसको टॉर में कन्वर्ट करता, अगर ये ATM में दिया होता तो ATM में रहने देता। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ हाँ जी जी भैया। सर। यस सर। ओके। दिया, तुम्हारा और कोई डाउट है? नो सर। एंजल तुम बोलो अपना डाउट। Sir, fifth question. द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, यानी मुझे क्वेश्चन में P0A गिवन है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है कि क्या नाम है? 12.3। नाम, और नहीं नाम क्या है जिसको मैं बता रहा हूँ? Angel, sir. एंजल। एंजल। मेरे को नाम फोबिया है भाई। वेपर प्रेशर P0A गिवन है 12.3 किलो पास्कल। हमने क्या निकालना है एंजल? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। हमने ना उसके अंदर, उस पानी के अंदर हमने 1 मोल सॉल्यूट का डाल दिया है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है ऐड कर दिया है एंजल। Yes, 1 sir. मोल सॉल्यूट ऐड कर दिया है 1 लीटर उस सॉल्यूशन में। ठीक है। और सॉल्यूट डालने में तुम्हें पता है वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होनी है। Yes, sir. ठीक है। कितना होगा वो वेपर प्रेशर, ये हमें निकालना है। यानी हमें PA कैलकुलेट करना है। यस और नो? ठीक है सर। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। तो 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन तुम्हें गिवन है, यानी सॉल्यूट के मोल्स तुम्हें गिवन है कितने? 1 मोल। यस और नो? Yes. अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि मैं PA कैसे निकालूंगा? कौन बताएगा हाथ खड़े करके? कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? हाँ जी, है कोई जो बता दे? सर अब सीधे PA इज इक्वल टू P0A एक्स लग जाएगा। ठीक है, तो P0A तो पता है, बट एक्स से कैसे आएगा? एक्स से मोलैलिटी 1 मोल। अरे एक्स से मोलैलिटी नहीं होती, मोल फ्रैक्शन होती है। नहीं, जो आपने अभी बताया था 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उससे नहीं हाँ, आ जाएगा वो? तो 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, इससे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कहाँ से आएगी? सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो तो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट।
हाँ जी, कोई बता सकता है? युवराज? ये क्वेश्चन डाउट है। डाउट है। हाँ जी, बाकी कोई भी जो इस क्वेश्चन को बता पाए? भैया जो सर मोल्स इसका निकालने मास। के लिए, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय हाँ 18। जी। 1 लीटर पानी हमेशा उसमें कितने मोल्स होते हैं? 1000 अपॉन 18। 18 यानी पानी के मोल्स कितने हैं? 55.5। 5। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 1। क्या 1। तुम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? यस। Yes, sir. अरे पानी के ऊपर 55.5, नीचे भी 55.5 और एनबी प्लस कितना हो जाएगा? 1। 1। यस और नो? हाँ जी भैया। तो बस एक्स से निकल आएगा। हमेशा याद रखना, 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है ना, तो 1 मोल ही डाला है, तो ऑलमोस्ट पानी ही है उसमें। यस और नो? हाँ जी भैया। Yes, तो 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, और 1000 ग्राम पानी है मतलब उसके मोल्स कितने हैं? 55.5। हो जाएगा Yes. क्वेश्चन? हाँ जी भैया। yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट बोलो एंजल। बस सर यही था, और एक 15 वो तो हो गया डिस्कस। हाँ जी, नेक्स्ट सुनिधि। सर 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे क्या कह रहा है? कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। मतलब मेरे पास 0.1 मोल यूरिया के 1 लीटर सॉल्यूशन में घुल रखे हैं। ऐसे सॉल्यूशन का हमें सुनिधि वेपर प्रेशर निकालना है, और प्योर वाटर का हमें दे रखा है P0A, हमें दिया हुआ है कितना? 20 mm ऑफ Hg, और हमें PA निकालना है। अब ध्यान से देखो, 0.1 मोल ऑफ यूरिया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। यानी तुम्हें क्या यूरिया के मोल्स पता है? पता है। क्या यहाँ से यूरिया का मास निकाल सकते हो? यस। करोगे क्या? उसका करोगे क्या? अब बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, यानी यूरिया के 0.1 मोल तुमने 1 लीटर सॉल्यूशन में घोल रखे हैं। तुमने ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, और तुम्हें प्योर का गिवन है 20 mm ऑफ Hg। तो इस क्वेश्चन को कौन बताएगा अब कैसे किया जाएगा? क्या 0.1 मोल यूरिया से गिवन मास ऑफ यूरिया निकल सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, निकल sir. सकता है। तुम्हें सॉल्यूशन की हाँ डेंसिटी दे रखी है। क्या डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है? जी Yes, सर। भैया। Yes, sir. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी है। क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है कि नहीं? निकल निकल सकता जाएगा। हाँ जी sir. सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दूंगा तो क्या सॉल्वेंट का मास आ सकता है कि नहीं? Yes, sir. आ जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट का मास आ गया तो उसके मोल्स भी आ जाएंगे यस 18 से डिवाइड करके। यस यस। अरे भाई आगे बोलो, अभी तो हाँ बोल रहे थे जी। आ जाएंगे आ जाएंगे। तो सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे, तो उसके बाद तो पता ही है क्या करना है। ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स आएंगे, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के तो 0.1 है ही है, पुट कर देना। यस और नो? Yes, sir. बोलो भाई, अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पूछ लो। दोबारा भैया पूछने में कोई इसमें जो हाँ। सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो फिर से हम 1000 डिवाइडेड बाय 18 नहीं ले सकते हैं? नहीं, क्यों? इस बार पता है ना यूरिया कितना डाला है, और मतलब सॉल्यूट पता है ना। जब सॉल्यूट पता हो तो फिर तो निकाल लो। पिछली बार ये नहीं ना पता था कि सॉल्यूट कौन सा है, तो उसके हम निकाल नहीं सकते थे। समझ रहा है? हाँ जी भैया। ये चीज है। सर यूरिया का density- फॉर्मूला क्या होता है? NH2, उसका मोलर मास 60 होता है, याद रखो 60 होता है। NH2CONH2। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट नहीं है? क्योंकि हाथ कोई खड़ा नहीं है। No, sir. नेक्स्ट आ जाओ। DPP 2 में फ्रंट साइड दी थी करने के लिए। हाथ खड़े करो जिनको डाउट्स हैं। भैया मेरा हाँ जी, लास्ट कामाक्षी। डीपीपी भैया मेरा हाँ डीपीपी 1 में आदित्य, से एक रह गया 14 हाँ बोल। DPP 1 में बोल, कौन सा डाउट आदित्य? 14 14th में तेरे को क्या कह रहा है? ध्यान से देख। कहता है 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तूने डाला 156 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो तेरे पास देख, गिवन मास सॉल्यूट का भी है, सॉल्वेंट का भी है। दोनों के मोल्स आ जाएंगे। Na और Nb आ जाएगा। आ जाएंगे। Nb आ जाएगा तेरे पास, बट तेरे पास मोलर मास नहीं है सॉल्यूट का, नहीं आएगा Nb। 20 अपॉन मोलर मास लिख देंगे। और Na क्या आ जाएगा? 156 अपॉन बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? 76 नहीं 78। 78. 78। ये इतना कर लेगा पहले? सबसे पहले बता। हाँ जी भैया। तेरे को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन भी गिवन है, P0A भी गिवन है, तेरे को PA भी गिवन है। तो बहुत आसान है। ये देख क्या करेगा, P0A माइनस PA अपॉन PA को क्या रख देगा? NB अपॉन Na। Na।
तो बस तेरे पास पी नॉट ए की वैल्यू भी गिवन है, प्योर की भी गिवन है, पी ए की भी गिवन है। एनबी को क्या लिख लेगा 20/MB, और एनए को क्या लिख लेगा 156/78। 156/78। तो वहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ जी, डीपीपी 2 में आ जाओ। कामाक्षी बोलो किस क्वेश्चन में डाउट है। सर 10th क्वेश्चन, एट अ सर्टेन टेम्परेचर तुम्हें वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का इस इक्वेशन से P इज इक्वल टू 1119x प्लस 135, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, जहां पर x जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल है। ये भी क्वेश्चन ने दे दिया है कि जहां पर x जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल है। तुम्हें वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स का निकालना है। कौन बताएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये मैं बताऊं, देखो, हाँ बोलो मैं चोपड़ा बताऊं? जी। ये इसको कंपेयर करेंगे जो हमारी इक्वेशन है, जैसे अब बोलो। हमें जो x गिवन है वो हमें हाँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH गिवन है। हम लेट कर हाँ। लेंगे कि जो CH3OH तो उसको x से लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसको जब CH3OH को x से मान लेते हैं। x से मान लेते हैं, और हमें गिवन है, हम ऐसे लिख लेंगे P इज इक्वल टू 135 प्लस 119XA। हाँ, तो उसको कंपेयर कर 135 देंगे प्लस 119x से, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे किससे, P P नॉट नॉट B B प्लस प्लस P P नॉट नॉट A A माइनस माइनस P P नॉट नॉट B B x। इंटू x है तो यहाँ से P नॉट B की वैल्यू सीधा मिल गई 135, 135। और P नॉट A माइनस P नॉट B की वैल्यू 119। हाँ जी भैया। यस और नो। यस सर। अच्छा, मैं एक और सिंपल तरीका बताऊं। तुम्हें P सॉल्यूशन गिवन है ना 119x जो कि मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल की है इनटू 1 प्लस 135। यस और नो। 135। हाँ जी भैया। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। PS क्या गिवन है तुम्हें, फिर से बोलना 119 x क्या था, 119 इंटू x प्लस प्लस 135 135 जहाँ पे x मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, मिथेनॉल है। मिथेनॉल। अगर मैं x को 1 कर दूं इसका मतलब क्या हुआ, x भी मतलब 0 जीरो। जीरो हो जाएगा। हाँ जी इसका भैया। मतलब x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो। 0। अब इसका मतलब सिर्फ मेरे पास a ही होगा सॉल्यूशन में। यस। अगर मैं xa को 1 कर देता हूँ तो मुझे एक बात बताओ, xa को 1 करने पे मैं क्या बोलूंगा कि x भी 0 है, X मतलब भी मेरे पास 0 है। सॉल्यूशन के अंदर केवल सिर्फ क्या है, A। a है। मिथेनॉल। तो यानी जो भी वेपर प्रेशर आएगा xa को 1 करने पे वो P नॉट A होगा। यस। यस। ठीक है तो कर दो ना फिर xa को 1। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 119 प्लस 135 वो क्या हो जाएगा, P नॉट A। अच्छा, नॉट अगर A। मैं xa को 0 कर दूं, मतलब जो मिथेनॉल की मोल फ्रैक्शन उसको 0 कर दूं, इसका मतलब x भी 1 है, सिर्फ X इथेनॉल भी ही होगा। 1 है। इथेनॉल होगा। हाँ जी भैया। तो मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या 135, 135। यानी P 135। नॉट B सीधे ही 135 आ गया यहाँ से। 135 आ गया। हाँ ठीक है, जी। मेरी बात को समझे कि नहीं, ये टेक्निक समझ आई कि नहीं, पहले ये बताओ समझ गए। यस ठीक है भैया। भाई। अगर तुम्हें 119 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्लस 135 दिया है, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल को यदि 0 कर दूं, इसका मतलब सिर्फ मेरे पास इथेनॉल बचा। तो जो भी सॉल्यूशन का प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू P नॉट B, मतलब दैट विल बी इक्वल टू इथेनॉल का वेपर प्रेशर। तो 135 आ गया। और अगर हाँ जी मैं भैया। xa को 1 कर दूंगा तो इसका मतलब जो भी है वो सिर्फ A ही है। तो फिर 119 प्लस 135 विल बी माय आंसर। यस और नो। आपने क्यों हाँ जी भैया। क्यों मानना है उसे? क्यों मानना है उसे, ताकि मैं ये निकाल पाऊं कि P नॉट A और P नॉट B की वैल्यू क्या है। मतलब ये सॉल्यूशन की आपने इंडिविजुअल सॉल्यूशन की आपने निकाल ली है। इंडिविजुअल सॉल्वेंट जब वो प्योर स्थिति में थे तब Individual उनका वेपर solvent। प्रेशर निकाला है मैंने। मतलब इस इक्वेशन से वो सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट है वो भी अरे तो रिप्रेजेंट। मेरी बात नहीं समझा। एक मिथेनॉल है, एक इथेनॉल है, ठीक है। ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है। इनका प्योर कंडीशन में मेरे को वेपर प्रेशर निकालना था, ठीक है। जब दोनों को मिक्स करता हूं तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन से दिया हुआ है। मैंने क्या किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशन थी ना उसमें मोल फ्रैक्शन जो थी मिथेनॉल की उसको 0 कर दिया। यानी मोल फ्रैक्शन को 0 करने का मतलब क्या हुआ, मैं सॉल्यूशन में केवल मेरे पास क्या बचेगा, इथेनॉल। यस सर। तो इसका मतलब जो भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का xa को 0 करने पे आएगा वो किसका वेपर प्रेशर होगा, इथेनॉल का होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में है ही सिर्फ इथेनॉल है। यस सर। तो मेरा P नॉट भी निकल गया ना। अच्छा ठीक है, फिर उससे वो दूसरा P नॉट A निकल आएगा बाद में। अगर xa को 1 कर देगा तो तू क्या एज्यूम करेगा xa को 1 करने पे, कि भाई तेरे पास सिर्फ A ही है, B नहीं है। तो जैसे ही उसको 1 करेगा 119 प्लस 135 तेरा आंसर आ जाएगा। जैसे चोपड़े ने बताया वैसे करना है, वैसे कर लो, ये ज्यादा इजी है। ठीक है सर। हाँ जी, तो सुनिधि का डाउट हो गया है। हाँ जी, कमाक्षी, सॉरी कमाक्षी तुम्हारा डाउट थी ना कमाक्षी। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। नो सर। हाँ जी, आदित्य चोपड़ा।
हाँ जी एंजल। सर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है? एक एक्वस सॉल्यूशन है 28% बाय वेट ऑफ लिक्विड या ऑफ लिक्विड ए, मॉलिक्यूलर मास 140, हैज अ वेपर प्रेशर 0.210 बार एट कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो तुम्हें एंजल पीए गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है तुम्हें, ठीक है? उस सॉल्यूशन के अंदर 28 ग्राम सॉल्यूट के हैं, यानी बचे ग्राम किसके होंगे? सॉल्वेंट यानी पानी के। यस सर। तुम्हें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, क्या तुम सॉल्यूट के मोल्स और पानी के मोल्स निकाल सकते हो? यस। हाँ जी। अब पीए का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए पीए तुम्हें क्वेश्चन ने दे दिया है, पी नॉट ए तुम्हें निकालना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तुम निकाल ही सकते हो। ऊपर 72/18, नीचे 28/140 प्लस 72/18, तो एक्स ए आ जाएगा। पीए तुम्हें पता है, पी नॉट ए आ जाएगा। हाँ जी भैया। ठीक है सर। हाँ जी तन्वी नेक्स्ट बोलो तुम डाउट। एंजल तुम्हारा कोई और है? नो सर। हाँ जी तन्वी। मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20 mm एंड प्योर लिक्विड बी 75। पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है। अब वो क्या कह रहा है? What is the composition of the solution of these two components that has vapor pressure of 48.5? यानी तुम्हें PS भी दे रखा है, तो तुम्हें इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? PS को पहले किसकी टर्म्स में लिख लो? सिर्फ XA की टर्म्स में लिख लो। कैसे लिखूंगा? XA की टर्म्स में लिखना तो B से शुरू करूंगा। P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B XA इनटू XA। तो तुम्हें सारी वैल्यूज पता है, XA आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दो, X भी आ जाएगा। X भी आ जाएगा। ओके सर। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी भैया। हाँ जी सर। अभी 15-20 मिनट पड़े हैं, मेरे को थोड़ा सा काम है। तुम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सुनो, अभी नहीं क्लियर होता है तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना। मैं कल आके पहले एजियोट्रोपिक मिक्सचर ही कराऊंगा। कल शायद मैं क्लास ले पाऊं क्योंकि मैंने कल बाहर जाना है थोड़ा। तो मुझे ये बताओ कल के टॉपिक्स क्या है चोपड़ा जी? 2 मिनट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 3 है मेरे ख्याल से। एलिवेशन इन हाँ बॉइलिंग जी। पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो है relative loading in vapor pressure। वेपर प्रेशर तो मैं तुम्हें करवा ही चुका हूँ, यस और नो? हाँ जी भैया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करना है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सुनो मेरी बात, कल का टाइम बर्बाद नहीं करना। तुम ये लेक्चर्स देख के रखोगे, मैं संडे को क्लास रखूंगा, तुमने मुझे बताना है क्लियरली कि तुम्हें आ गया है। अगर आ जाएगा, सुन लो करना क्या, कल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर आ जाएगा तो मॉडर्न में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे अलग से दे रखे हैं। वो सारे एग्जांपल्स तुमने करने हैं मॉडर्न के। ठीक है भैया। जिसके पास मॉडर्न है वो प्लीज स्कैन करके उसको डाल दो ताकि बाकी कर ले, ताकि मैं डाउट्स ले सकूं उसके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अलग से दिए और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के अलग से दिए हैं। 5-6 एग्जांपल्स हैं और 5-6 एग्जांपल्स 5-6 अलग होते हैं टाइप के, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। तो तुमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के करने हैं एग्जांपल्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के करने हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के करने हैं। संडे वाली क्लास में कोई भी टॉपिक नहीं समझ आएगा वो समझ लेना, कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट होगा वो समझ लेना। ठीक है भैया। यानी संडे तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यस और नो? ऑस्मोटिक प्रेशर रह जाएगा। यस सर। ऑस्मोटिक प्रेशर मंडे को, और टेस्ट कब है इस चैप्टर का चोपड़े? 12 को। अरे डे बताना यार। डे अब मैं किसमें कर लूं? 2 मिनट रुको भैया। वैसे ये जो आपने कहा है ना कि संडे को डिस्कस करना है, वहाँ पे कंप्लीट हाफ एनसीईआरटी भी लिखी हुई है एज होमवर्क, तो कर लेना ना वो भी। ठीक है। हाँ तुम बोलो क्या कह रहे हो? संडे कौन सा डे है टेस्ट का? 2 मिनट। थर्सडे है सर। तो थर्सडे। एक काम करना, एनसीईआरटी वाला जो काम है ना वो तुम मंडे को भी कर सकते हो। हाँ जी सर। ठीक है ना? Okay. तो तुम सिर्फ इतना ही काम करना क्योंकि थर्सडे तक तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम मंडे तक इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे एनसीईआरटी के डाउट्स रख लेंगे और फिर ठीक है थर्सडे सर। टेस्ट हो जाएगा। ठीक ओके है ना? भैया। हम ओके उससे सर। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। वो एक शेड्यूल दिया ताकि हम अकॉर्डिंगली उसके काम करें। और मेरी ओके बात भैया। सुन लो, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं वादा करता हूँ संडे को मैं तुम जो भी डाउट को करवा दूंगा, बट एक बार लेक्चर सुन के अगर तुम्हें भूल गया है तो लेक्चर सुन के न्यूमेरिकल कर लेना, बहुत सौखा है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी करना है बस, और डेल्टा टी एफ भी सेम आई इंटू के एफ। और आई वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो तुम्हें एग्जांपल्स में दे रखे हैं वो आई वाले क्वेश्चन नहीं है, वेंटो फैक्टर वाले नहीं है।
तो वेंटो फैक्टर कट गया है तुम्हारे सिलेबस से, तुम ऐश करो। ओके सर। ओके सर। एग्जाम्पल्स पंगा था। करने हैं मॉडर्न के दोनों टॉपिक से और तो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर से भी संडे डिस्कस करूंगा। मैंने कोई होमवर्क नहीं चेक करना, तुमने करा होगा तो तुम्हारी इच्छा, नहीं करा होगा तो भी तुम्हारी इच्छा यार। मैं तो टेस्ट में देखूंगा तुम्हें कितना आता है और कितना नहीं आता। सर ओके भैया। और तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुमसे होमवर्क मंगवाऊं और चेक करूं। प्लीज थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना टेस्ट सीरीज के अंदर, नहीं तो Yes. फिर बाजी हाथ से निकल जानी है। सर कल ऑफलाइन क्लास भी नहीं होगी? कल मैं हूं ही नहीं यहाँ पर, तो कल ऑफलाइन भी नहीं होगी। ओके सर। ओके। सर अकेडमी भी नहीं खुलेगी फिर तो? एकेडमी तो खुलेगी एंजल, तुम आगे पढ़ सकते हो। हाँ ठीक है सर, मैं ठीक है 11 भैया। बजे एकेडमी खुलती है, 6 बजे होती है ऑफ, तो तुम आ सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, थैंक ओके भैया। ओके ओके। ओके